नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 10 फरवरी 2022 को गोवा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि गोवा के विकास के लिए बीजेपी ने जो किया है उसका एक उत्तम उदाहरण यहां पर आने वाले टूरिस्ट की संख्या है। पहले गोवा में केवल सीजनल पर्यटन ही ज्यादा होता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने टूरिज्म को प्रमोट किया, सुविधाएं बढ़ाई और अब पूरे साल यहां पर पर्यटक आते हैं। साथियों, देव बोडगेश्वर की मुझ पर असीम कृपा रही कि मेरे जीवन के महत्वपूर्ण पलों में गोवा की धरती को इतना निर्णायक बनाया। आज जो आप मुझे जिस रूप में देख रहे हैं ना, जहां मुझे देख रहे हैं, इसकी शुरुआत गोवा से हुई थी। जून 2013 में यहां भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति थी और जून 2013 में जब मैं गोवा की इसी धरती पर था तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा के चुनाव के लिए भाजपा की प्रचार समिति का प्रमुख घोषित किया था। फिर बाद में मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित किया गया था। गोवा की इसी धरती से निकली प्रेरणा थी कि यहां आप लोगों से बात करते हुए उस दिन हमारे पर्रिकर जी ने मेरी यहां एक सभा आयोजित की थी और उस सभा में मेरे मुंह से सहसा सहज रूप से एक शब्द निकला था। वो शब्द था कांग्रेस मुक्त भारत। ये शब्द गोवा की धरती से ही, यहां के पुण्यात्माओं के आशीर्वाद से सहसा मेरे मुंह से निकल गया था और हमने देखा आज ये शब्द देश के कोटि कोटि नागरिकों का संकल्प बन गया है। साथियों, गोवा की अपनी एक खास संस्कृति और पहचान है और गोवा सबको साथ लेकर भी चलता है। जिनको गोवा की संस्कृति की परवाह नहीं है, उन्होंने गोवा को अपने भ्रष्टाचार का, लूट तंत्र का एक बहुत बड़ा एटीएम बना करके रखा था। लेकिन भाजपा ने गोवा के लिए स्वयं पूर्ण गोवा का मंत्र दिया। भाजपा ने समग्र विकास की बात की, सबके लिए बराबर विकास की बात की, क्योंकि विकास को टुकड़ों में जाति, धर्म, मत, मजहब, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटा नहीं जा सकता। अगर नॉर्थ गोवा का विकास होगा तो साउथ गोवा भी आगे बढ़ेगा। अगर साउथ गोवा में काम होगा तो नॉर्थ को भी उसका लाभ मिलेगा। और मुझे बताया गया कि आप जैसे यहां इकट्ठे हुए हैं, साउथ गोवा में भी वर्चुअली बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग स्थान पर लोग आज इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं साउथ गोवा के भाइयों बहनों को भी प्रणाम करता हूं। इसी तरह अगर जब हम गोवा के पर्यटन की संभावनाओं की बात करते हैं तो उसके लिए
गोवा को हर क्षेत्र में विकास की जरूरत है। अगर यहां अच्छी सड़कें नहीं बनती, नई सुविधाएं नहीं बनती, तो पर्यटक यहां आना पसंद करते क्या? कोई टूरिस्ट आते क्या? यहां की हालत अगर खराब होती तो कोई आता क्या? इसलिए भाजपा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का नया अभियान चलाया हुआ है। गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से मार्सेल और पैडेने में बस डिपो बनाए गए हैं। 3,000 करोड़ की लागत से मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा है। देश और दुनिया के पर्यटक अब ज्यादा आसानी से गोवा आएंगे, यहां टूरिज्म को गति देंगे। साथ ही इससे गोवा में दूसरे उद्योगों में, व्यापार में निवेश के रास्ते भी खुलेंगे। गोवा में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। भाइयों और बहनों, जो काम भाजपा ने किए, जो काम भाजपा सरकार आज कर रही है, उसकी जरूरत गोवा को दशकों पहले से थी। आपको याद होगा, मांडवी नदी पर अटल सेतु का निर्माण हमारी ही सरकार ने पूरा किया। न्यू जुवारी ब्रिज का काम भी शुरू किया गया है। वेरना इंडस्ट्रियल एरिया में 4 लेन रास्ता बनाया गया है, जिससे पोंडा और मुरगांव का अंतर 12 किलोमीटर से कम हुआ है। इन सब कामों की मांग गोवा के लोग कितने लंबे अरसे से कर रहे थे। इसी तरह केंद्र में भी इसके पहले कितनी सरकारें आई भाई, लेकिन क्या किसी ने गोवा जैसे राज्य को उसका महत्व समझ करके, गोवा भारत के लिए बहुत उपयोगी है, भारत को आगे बढ़ाने में गोवा काम आ सकता है, अगर भारत में टूरिज्म बढ़ाना है तो गोवा से बढ़ सकता है, लेकिन ये बातें पहले की सरकार के दिमाग में कभी आई ही नहीं। दिल्ली में बैठे थे, 5-5 दशक राज किया इन लोगों ने, तब जो दिल्ली की कुर्सी पर थे उन्हें गोवा की याद आती थी, लेकिन कब आती थी? वो गोवा कभी याद करते थे जब उनको सैर सपाटे के लिए यहां चक्कर काटने आता था, तब उनको गोवा याद आती थी। लेकिन आज हमारी सरकार सागरमाला जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आई है। इस योजना के माध्यम से गोवा में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। 5,000 करोड़ रुपीस। हमने इस तरह की नीतियां भी बनाई जिनसे गोवा को लाभ हो। इंटरनेशनल पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल, ये भी इसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
गोवा के पर्यावरण के लिए, यहां की आबोहवा के लिए केंद्र ने गोवा में 100 से अधिक इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। ये भी टूरिज्म को अनुकूल व्यवस्था है। ऐसी ही कितनी ही परियोजनाएं हैं जिनसे गोवा अब गोल्डन गोवा बनने की दिशा में अग्रसर है। साथियों, गोवा के विकास के लिए भाजपा ने जो किया है उसका एक उत्तम उदाहरण यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या है, टूरिस्टों की संख्या है। पहले गोवा में केवल सीजनल पर्यटन ही ज्यादा होता था, लेकिन भाजपा सरकार ने टूरिज्म को प्रमोट किया, पर्यटन को प्रमोट किया, सुविधाएं बढ़ाई और अब पूरे साल 365 दिन यहां पर्यटक आते हैं। 2011 में जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब पूरे साल में करीब 25 लाख पर्यटक आते थे, 25 लाख। लेकिन 2019 आते आते ये संख्या 80 लाख से भी ऊपर पहुंच गई है। साथियों, जब हम टूरिज्म पर ध्यान देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, तो उसका लाभ गोवा वासियों को तो जरूर मिलता है। यहां टूरिस्ट भी आते हैं और गोवा के लोगों को आर्थिक लाभ भी होता है। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। साथियों, जब तटीय विकास को प्राथमिकता मिलती है तो बारदेज तालुका को भी इसका फायदा मिलना तय है। ये बहुत दुख की बात है कि आज तक कांग्रेस ने कभी बारदेज तालुका के बारे में कोई चिंता ही नहीं की। हम सब जानते हैं कि ये तालुका उनकी प्राथमिकता में कभी नहीं रहा। भाजपा के साथ बारदेज की आकांक्षाओं को हमेशा बल मिलेगा। यहां के लोगों की आशाओं को पूरा करने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और साथियों, मैं एक बात और कहूंगा। पिछले 2 सालों में दुनिया में, यानी पिछले 100 साल में जो नहीं आई, ऐसी वैश्विक महामारी, इतनी बड़ी महामारी गत 2 वर्षों से हमें सब मानव जात को पूरे विश्व में जकड़ लिया है। और उसके बाद पर्यटन इंडस्ट्री को कितना बड़ा धक्का लगा। आप सोचिए, अगर ऐसे समय, ऐसे संकट के समय पिछली सरकारों की तरह अगर कामकाज चला रहा होता तो क्या होता? क्या देश आज 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना पाता क्या?